वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS स्टडी पॉइंट। आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और स्पीड एंड वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ये टॉपिक जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज इन्हें स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कल जो है हम लोगों ने इससे पहले की बातें कर ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो डिस्टेंस होता क्या है, ठीक। तो हम देखते हैं जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है ना, पोजीशन ए पर, और वो चलते 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 पोजीशन बी पे आ गया, तो वो क्या होगा, पॉइंट ए से बी तक आ गया ऐसे चलते हुए। तो यहाँ तक उसकी जितनी भी एक्चुअल लेंथ थी उसी को आप क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस बोल रहे थे, ठीक है ना। तो कोई भी पार्टिकल जितनी भी एक्चुअल लेंथ कवर करता है उसी को आप क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करें, छोटे से डिस्टेंस के बारे में। जैसे हम लोगों ने कहा कि एक आदमी जो है पहले ऐसे राइट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गया, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिख देता हूं ऐसे 4 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर जो है फिर वो ऐसे चला गया। अब कह रहे हैं ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, पॉइंट बी पर पहुंचा, और बी पे पहुंचने के बाद वो राइट टर्न हुआ, पॉइंट सी पर पहुंचा। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा डिस्टेंस जो होता है टोटल लेंथ या फिर एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल लेंथ क्या थी कि 4 किलोमीटर ये गया और 3 किलोमीटर ये गया। तो जो डिस्टेंस आया आपका यहाँ से डिस्टेंस, तो वो तो 4 + 3 दोनों को सम कर दिया तो 7 किलोमीटर आ गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है उसमें डिफरेंस होता है डिस्टेंस से, हालांकि वो भी लेंथ ही होती है बट वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। कैसी लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट तो पाथ ये होगा शॉर्टकट वाला, ए से सी को ज्वाइन कर दो, तो ये जो AC आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे कैसे, क्योंकि राइट एंगल पे ये मुड़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, ठीक है ना, और इस टाइप से जो है आप डिस्टेंस निकालते थे। तो डिस्टेंस में आप जो है एक्चुअल लेंथ के बारे में बात करते, कोई जरूरी नहीं है पाथ ऐसा ही हो। यहां से यहां तक पॉइंट ए से बी तक एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे गया और पॉइंट बी तक आ गया, ठीक है ना। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर डिस्टेंस ये पूरी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी है ये, ठीक है ना। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से बी को डायरेक्टली ज्वाइन कर देना, जितना भी ये आ जाएगा इतना वाला, इस पूरे को ही आप क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये चीज समझ में आई। कुछ चीजें यहाँ से ये भी पता चलें कि डिस्टेंस जो है ये आपका ज्यादा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना, और उसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो ए और बी का सीधा ही रास्ता था, तो ऐसे ही मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही मिलेगा डिस्टेंस। तो एक चीज यहाँ से ये पता चली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टेंस जो है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, यहां से हम हेडिंग डाल दे रहे हैं डिस्टेंस, तो यहां पे लिख देंगे एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। और एक एग्जांपल दे देते हैं इस टाइप से, ये पॉइंट ए था,
ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट ए बी सी। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी, अभी तो हम खाली डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, एग्जाम्पल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, उसने टोटल इतना ही तो चला है, तो ए बी प्लस बी सी, और ए बी आपको दिया 4 किलोमीटर, बी सी आपको दिया 3 किलोमीटर, टोटल आ गया आपका 7 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया वो आपका कितना आ गया, 7 किलोमीटर आ गया। तो इस टाइप से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस में आप लोगों ने एक चीज और देखी कि इसमें जो है डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, खाली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलते थे, स्केलर क्वांटिटी बोलते थे, ठीक है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसके कुछ पॉइंट होंगे, वो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे इस टाइप से। तो लिख देंगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दूसरी चीज क्या होगी कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो। डिस्टेंस DISTANCE, distance is always positive। और एक और चीज देखी हमने कि ये डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो डिस्टेंस के बारे में, ठीक। इट इज इसकी यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो लेंथ की यूनिट जो होगी वही होगी, और लेंथ की यूनिट होती थी मीटर, तो डिस्टेंस की यूनिट भी कितनी हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है ना। तो यूनिट जो होगी डिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी, आपकी मीटर हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस के बारे में कुछ खास खास बातें थी। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट shortest distance between final and initial position is called displacement, is called displacement, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसकी भी यूनिट क्या होगी, आपकी मीटर ही होगी, ठीक। तो इसके बारे में अगर हम पॉइंट लिखें तो यूनिट जो होगी इसकी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इज ऑल्सो मीटर, वो भी क्या होगी आपकी, मीटर होगी, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और
नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा रफ कर दें, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। यहां पे लिखे देते हैं डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमेशा इसे लेस देन इक्वल टू बोल देंगे फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक। तो ये इसके बारे में पॉइंट हुए। दूसरी चीज एक और होती है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये थे इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी। अब इनके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आपको क्वेश्चन दे दिया यहां से, इन्होंने कहा कि ये एक पॉइंट है जो, सॉरी एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से चल रहा है और ऐसे करके पॉइंट बी तक आ गया, ठीक है ना। और इसकी जो डायमीटर है ए बी, ठीक, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर यहां से यहां तक के लिए, और ये इसका यहाँ पर सेंटर हो गया, ओ ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the particle in the given figure। ठीक है ना, जो इस फिगर में दे रखा है इसके हिसाब से जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो होता है आपका, इसे आप स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से भी एनसीईआरटी में कर रखा होता है, तो आपकी मर्जी है, जिससे चाहो उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डिस्टेंस जो होता है ये आपका एक्चुअल लेंथ होती थी ए से बी तक के लिए। तो हमें दिख रहा है ये कि ए से बी तक जा रहा है, मतलब सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, और सर्कल की रेडियस आपको कितनी दी है, रेडियस दे दिया आपको क्या नाम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, रेडियस पहले लिख दो 7 सेंटीमीटर, और फिर आपका लेंथ ऑफ आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है वो है सेमी सर्कल, ठीक है, और वो होता है सेमी सर्कल, देखो पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो खाली मिलेगा आपको पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 दे रखी है आपको, इससे ये कटा कितना आ गया 22 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। मतलब डी की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई है 22 सेंटीमीटर। अब जब आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस साइन को डेल्टा बोलते हैं और इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। किसका चेंज, जो इसके साथ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर डी लिख दिया डी फॉर डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, ठीक है ना।
तो ये निकालना है। तो ये होता था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट पार्ट जो है, आप एक चीज बताना कि शॉर्ट लेंथ जो होगी आपको कम सी पड़ेगी, ऐसे जाना ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा या यूं सीधे जाना? यूं सीधे जाना ज्यादा शॉर्ट पड़ रहा है, तो ए से बी तक का जो भी गैप है उसी को ही तो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपको जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 14 सेंटीमीटर डायरेक्टली। तो इस टाइप से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, और मूव करते हुए उसका सर्कल का 3/4 पार्ट उसने कवर किया। 3/4 पार्ट कवर कर लिया और सर्कल की रेडियस दे रखे है 8 सेंटीमीटर। तो आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। इसे एक बार डायग्राम से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, इसको 4 क्वाड्रेंट में पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं। यहां से हमने मान लिया कि चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब यहां से पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस टाइप से। तो भाई 4 पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये 1/4 पार्ट होगा, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट। उसने कवर कितना किया है? 3/4 पार्ट किया है। मतलब यहां से 1/4, 2/4, 3/4, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट डी तक आया है वो, ठीक है ना। तो पॉइंट ए से डी तक आने में आपको अब डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या पता है आपको। तो आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब यहां से आपको डिस्टेंस निकालना है डी। तो डी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का 3/4 पार्ट उसने कवर किया है। तो बस क्या करेंगे, 3, ऐसे नहीं यार, 3/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr, और इस 2 से ये 2 टाइम चला गया तो ये आया आपका 3/2 पाई, और r की वैल्यू दे रखी है a। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 22/7 इंटू ए, और 2 से ये गया 11 टाइम, 11 3 जा होता है 33/7 ए। तो जो आपका डिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 33/7 ए, ठीक है। और आपको अब दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम यहां से निकाल दे रहे हैं, यहां से इसको ऐसे करके बंद कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो शॉर्ट आपको ए से डी तक आने में पड़ेगा या ए से डायरेक्ट डी में? तो मेरे हिसाब से तो ए से डायरेक्ट डी में आना जो है ये शॉर्ट पड़ता है, ठीक है ना। और इनकी रेडियस ए दे रखी है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। सर्कल की रेडियस तो हर जगह सेम ही होगी ना। ये पॉइंट ओ मान लिया। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल बन गया AOD। इन ट्राइंगल AOD वी हैव टू कैलकुलेट AD। दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेल्टा डी इक्वल्स टू होगा आपका AD, और AD कैसे निकलेगा? AD यहां से ये, तो यहां पे लिख देंगे इन ट्राइंगल AOD बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है ना। आप समझ ना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये बेस आपका ए दे रखा है और परपेंडिकुलर भी ए दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आप बढ़ाएंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मतलब h स्क्वायर की जो वैल्यू हुई, यहां से इसे उठा के यहां लिख देता हूं। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू आया 2a स्क्वायर, h इक्वल्स टू √2a, ये
और a जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो h जो होगी वो a अंडर रूट 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और h ही तो आपका AD था, तो यहाँ पे आप AD लिख सकते हैं। और AD जो है आपका वो क्या था, ये AD को ही आपने डेल्टा D बोला था, और डेल्टा D ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कितना निकल के आ गया, a अंडर रूट 2। इस टाइप से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो कैलकुलेशन है उन्हें कर लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक, तो हम हेडिंग डालते हैं यहां से यूनिफॉर्म मोशन, एंड थोड़ा ढंग से बना दें। जब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, अरे सॉरी, ये फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, ऐसे बनाए, 1-1 किलोमीटर का गैप है ये, ठीक है ना, 1 1 1। और ये पोजीशन है A B C D E। ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर सारे डिस्टेंस ये 1-1 किलोमीटर के गैप पर ही है, ठीक है ना, तो एक गाड़ी है उसे पॉइंट A से B तक पहुंचने में अगर 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो यहां पर भी 2 सेकंड का ही टाइम लग रहा है, यहां पर भी 2 सेकंड का ही टाइम लग रहा है, और यहां पर भी 2 सेकंड का। तो हर जगह जो है उसे जितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर में 2 सेकंड का टाइम, तो अगले 1 किलोमीटर में फिर से 2 सेकंड का, अगले 1 किलोमीटर में फिर से 2, तो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही टाइम। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं उन्हें आप बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो इसे लिख लेते हैं डिफाइन करके। इसमें लिख देंगे इफ the body covers equal distance, covers same distance, ज्यादा सही रहेगा, same distance in equal interval of time, then that motion is called uniform motion। ठीक है ना, तब इस मोशन को आप क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। अगर हम यहां से ये मान लेते हैं टाइम का ग्राफ हमेशा नीचे वाला होगा, एक्स एक्सिस वाला ग्राफ टाइम का होगा, वाई एक्सिस वाला ग्राफ जो है वो डिस्टेंस का होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस ये ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेगा और टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से है ग्राफ। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, तो हमें पता है कि जितना टाइम ले रहा है उतना ही डिस्टेंस जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो ऐसा ग्राफ मतलब एक ऐसी लाइन बनानी होगी जो दोनों चीज को सेम बढ़ाए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे करके बढ़ा दिया ऐसे, तो देखो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही ऊपर भी जा रहा है ये। तो ये जो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या बोल देंगे आप, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। ये हो गया। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर बात करें तो क्या होगा कि हर बार टाइम तो सेम लेगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस चेंज होगा, टाइम सेम रहेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे लिखे देते हैं इफ ए बॉडी covers unequal
unequal distance in equal interval of time, then that motion is called non-uniform मोशन। तब उस मोशन को आप लोग क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। उसके अगर ग्राफ की बात करें तो ये जो है आपका फिर से वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये आपका डिस्टेंस होगा d, ये आपका टाइम हो जाएगा t, इधर बढ़ेगा। तो इनका जो ग्राफ होगा ना, हो सकता है कि पहले डिस्टेंस ज्यादा हो जाए फिर टाइम कम हो जाए, इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो कभी टाइम ज्यादा हो रहा है, कभी डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? तो कोई जरूरी नहीं है ये ऐसा ही हो या राउंड शेप में ही हो, ये उल्टे सीधे शेप में, मतलब ऐसे भी करके कुछ बना सकते हैं। सर क्या बोलते हो उल्टे सीधे शेप? तो मतलब ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। तो ये भी मतलब ये सभी जो होंगे इस टाइप के, या फिर इसको ऐसे बना दो। ठीक है ना? पहले टाइम ज्यादा ले रहा था, अब डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, तो वो चेंज होती जा रही है। या फिर जो है ऐसे करके बना दो। ये चारों ग्राफ जो हैं एक ही चीज के हैं। ठीक है ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, तो ये सारे के सारे जो ग्राफ होंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे। ठीक है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी समझ में आ गया कि टाइम तो सेम रहेगा बट डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहेगा। ओके। स्पीड, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए पे था और चलते चलते यहाँ पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है ना? यहां से यहां तक आ गया, तो हमने मान लिया ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक, तो यहां से ए से बी तक आने में से कुछ टाइम भी लगा होगा। ठीक है ना? और वो टाइम हमने मान लिया जैसे 2 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है ना? तो टाइम के रेस्पेक्ट में जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसी को आप स्पीड बोल देते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड जो है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे स्पीड बोलते हैं। एक सेकंड में अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सॉरी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? और ऐसे 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 20 मीटर पर सेकंड, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये भी आसान तरीका है। तो डिस्टेंस को टाइम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्पीड मिल जाएगी। ठीक है? चीज समझ में आई? तो बस यहां पे लिख देना है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या फिर ऐसे बोल देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम is called its speed। उसे ही उसकी स्पीड बोल देते हैं। ठीक है ना? और स्पीड को जो है आप s से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? और यहां पर लिख देंगे कि it is represented by s। ठीक है ना? एस से दिखा देते हैं या फिर इसे ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, ऑब्लिक करके भी, इस टाइप से दोनों में से जिससे भी मन करे उससे दिखा देना, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है ना? अब फॉर्मूला ऑफ स्पीड बारे में बात करें अगर हम, तो हम देख लेते हैं। अभी मैंने बात करा था कि डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको स्पीड मिलती है। तो बस यहाँ पर ले लेते हैं लेट डी बी द डिस्टेंस covered by a body in t सेकेंड। ठीक है ना? अगर कोई d डिस्टेंस कवर कर रहा है इन t सेकेंड में, देन स्पीड विल बी, स्पीड इसको s से रिप्रेजेंट किया है आपने,
विल बी एस इक्वल्स टू, आपने पढ़ा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, d बाई टी। ये जो फॉर्मूला आया ये आपका स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, इसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखना, यूनिट ऑफ स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू, तो भाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की स्पीड क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। जो स्पीड की यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये चीज हुई। स्पीड जो है यहां पर भी इसे डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। तो स्पीड is a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज स्पीड के बारे में और एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि स्पीड जो है ये भी डिस्टेंस की तरह ही होती है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम जो पढ़ रहे थे ना, वही पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं कि स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। स्पीड remains always positive, स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो ये स्पीड के बारे में बात थी आपकी, ठीक। स्पीड फिनिश, आप वेलोसिटी करेंगे।